यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पुलिस 2006 का ओल्ड पेपर, जिसमें मैंने आपको जीके के कल क्वेश्चन करवा दिए थे। सॉरी। आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन किस तरह से आपके 2006 में हिंदी के क्वेश्चन पूछे थे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर। आप हमसे मैसेज करके डेली की फ्री क्लास में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी डेली क्लास हो रही है यूपी टेट की, हिंदी जीके सभी कुछ चल रही है। जिनको नहीं मिलती हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। ये मैंने आपको जीके के 2006 का पेपर है। 2006 में आपके जीके के कितने क्वेश्चन पूछे थे। 2006 में जीके के पूछे थे 30 क्वेश्चन। और हिंदी के देख लेते हैं, हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे थे और किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गौरव का विलोम क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने 31 क्वेश्चन गौरव का विलोम पूछा है आपको, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी गुड। गौरव का विलोम जो होता है लाघव होता है। क्या होता है? गौरव का विलोम जो होता है लाघव होता है। विलोम का अर्थ तो आप सभी को पता है, उल्टा, एक दूसरे का। चलिए, स्वतंत्र। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? आगत का विलोम क्या होगा। आगत का विलोम पूछा है। वेरी वेरी गुड। आगत का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा विगत। आगत का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि बलराम, बलराम का पर्यायवाची क्या होगा। बलराम के पर्यायवाची बताइए। बलराम का पर्यायवाची जो होता है आप सभी को पता है कि एक तो बलदेव होता है, एक गर्भ होता है, एक शेषनाग होता है, एक राम होता है, एक ईश्वर, भगवान, बलदाऊ, वायु, भ्राता, दाऊ और बलभद्र। तो आपको क्या दिखा है बलराम में? बलराम में आपको बलभद्र दिखा है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन। ऊहापोह, ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। ऊहापोह का होता है एक तो दुविधा, हिच हिचक, अनिश्चय, कश्मकश और असमंजस। असमंजस। तो आपका ऊहापोह का होता है असमंजस में पढ़ना। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची बताओ। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द, उत्कंठा का होता है चाव, उत्सुकता, प्रबलेच्छा और लालसा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है लालसा। तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो लालसा हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ क्या होगा? वेरी गुड। तो अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात उसे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। तो 36 का परिश्रम बहुत, लाभ बहुत थोड़ा। मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, मतलब परिश्रम तो बहुत ज़्यादा किया लेकिन जो लाभ हुआ वो बहुत कम हुआ। चौथ का चंदा होना। क्या होना? चौथ का चंदा होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चौथ का चंदा, चौथ का चंदा होना। वेरी वेरी गुड। 37 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा, किसी के लिए अशुभ होना। चौथ का चंदा होना मतलब किसी के लिए अशुभ होना। अगला, निह चेष्ट की संधि क्या होगी। निह चेष्ट की संधि क्या होगी। संधि तो आप सभी को पता है कि दो वर्णों के मेल से संधि होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो सब आपको पता है। आपसे पूछा है निह चेष्ट की संधि क्या होगी। नी, ऑप्शन बी, नीस चेस्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सूरज का तत्सम, सूरज का तत्सम बताओ। सूरज का तत्सम बताओ भाई, क्या हो जाएगा? सूरज का तत्सम, सूरज का तत्सम जो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। सूरज का तत्सम सूर्य होता है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्तदंसम, जिसका अर्थ होता है संस्कृत के समान और तद्भव हिंदी के, ठीक है। तो सूरज का तत्सम जो पूछा है वो सूर्य हो जाएगा।
किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सही है भाई आपका? अंतर्राष्ट्रीय कौन सा सही हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। देखो इनमें दो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, एक तो ये सही है, बस अंतर्राष्ट्रीय ये वाला सही। और यहाँ पर अगर एक और आ जाता ये तीनों गलत, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। और यहाँ पर अगर अंतर्राष्ट्रीय आ जाता तो वो भी सही हो जाता, अ के ऊपर बिंदी आ जाती, न नहीं आता तो अंतर्राष्ट्रीय वो भी सही हो जाता। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही है। सही शब्द का चयन करें। परिणति। परिणति कौन सा परिणति आपका सही हो जाएगा? 41 नंबर का परिणति, पारणति नहीं, परिणति, ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर जो है एक जीवनी उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद है क्या? बी वाला, अज्ञेय। अज्ञेय। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, अज्ञेय। यामा की रचयिता कौन है? यामा की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? यामा की रचयिता जो है महादेवी वर्मा। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग और बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप का हुआ है, अप। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा, अप। उन्मेष, ऊन आ जाएगा, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष, उद्यतन्मेष, उन्मेष, उद्यतन्मेष, उन्मेष आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निगुण। निगुण में कौन सा हुआ है? नी हुआ है। ये निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? नी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आप क्या कहते हो? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आजानुबाहु। क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे हम कहते हैं अजानुबाहु। क्या कहते हैं? अजानुबाहु। जो शीघ्र उत्पन्न हो जाए, क्या? जो शीघ्र उत्पन्न हो जाए उसे आप क्या कहोगे? जो शीघ्र उत्पन्न हो जाए। 48 आशुतोष। क्या कहेंगे? जो शीघ्र उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं आशुतोष। और आशुतोष किसके लिए प्रयुक्त होता है? आशुतोष जो होता है भगवान शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आशुतोष। कौन सा अवयवी भाव समास नहीं है? तो देखो अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास कितने प्रकार के होते हैं? दो वर्णों के मेल से या कारक विभक्ति चिन्ह से जिसका प्रयोग होता है उसे समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अवयवी भाव समास में पहला पद अवयव होता है, मतलब य, यथा, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है। 49 आय व्यय प्रतिमास और प्रतिदिन। बताइए 49 आय व्यय प्रतिमास प्रतिदिन, ऑप्शन आय व्यय। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है आय और व्यय। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या यहाँ? हाँ, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाएगा? मॉरिशस। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? द्रग, उर्छत, टूटत, कुटत, जुरत, चतुरचित, प्रीति, परत, गांठी, दुर्जन, ही दई नहीं यह रीति। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोध हो रहा है, विरोध मतलब आपतन हो रहा है, मतलब ऑप्शन असंगति है, असंगति, विरोध। द्रग, उर्छत, टूटत, कुटत, जुरत, चतुरचित, प्रीति, परत, गांठी, दुर्ज, ही दय नहीं, यह है असंगति अलंकार। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? नाउन।
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा होती है 5 प्रकार की, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जाति, जाति कौन है? मजदूर। मजदूर क्या है? एक जाति, पूरे यूनिट। तो मजदूर ये एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आज कौन सा, हाँ ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? 20, 30, चलिए 22, ये 22 क्वेश्चन पूछे थे 2006 में। और इस टाइप से आपके इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन 2006 से हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। हम 2006 से 2019 तक, कितने, 2020 तक जितने भी सेट पूछे हुए थे यूपी पुलिस के, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2006 इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें इसकी पीडीएफ भी दे दो। तो जैसे ये 2006 का पूरा पेपर कंप्लीट होता है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि आपको वीडियो मिलते रहेंगे। लाइव क्लास भी बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।